दोस्तों, सभी मित्र भाई बंधुओं का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि दाखिल खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचल अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, यह प्रतिदिन की रिपोर्ट में साफ दिखना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता जताते हुए सभी स्तर के अधिकारियों की ग्रेडिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति की जांच कर उन पर नकेल कसी जाएगी। भ्रष्टाचारियों की विभाग में कोई जगह नहीं है, यह बात उन्होंने सख्त लहजे में कहा। बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजस्व मंत्री ने सभी भू अंचल कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के नाम, उनके पद एवं संपर्क नंबर सहित सूचना पट पर प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल गठन करने और मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता तैयार कर अंचलों में अचानक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। भूमि सर्वेक्षण के कार्यों में तेजी लाने तथा लोगों की शिकायत फील्ड में जाकर सुनने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल एवं आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाए, ताकि आम जन का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत हो। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार लगातार अपने कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए नए नए बदलाव कर रहा है और इस बदलाव का लाभ बिना कोई परेशानी के रैयतों को पूरी तरह से मिले, इसको लेकर विभाग प्रयत्नशील दिख रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों बिहार के सभी डीसीएलआर का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभाग ने रखा था, जिसमें विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, विभाग के सचिव श्री जय सिंह, इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद थे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्व सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और सरल बनाना है। इस कार्यक्रम में शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और दिशा निर्देश जारी किया। उसको देखने पर पता चलता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अभिलेखों को ऑनलाइन कर चुका है। अब किसी भी आवेदन पर रैयत से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। चूंकि सभी दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन मौजूद है, उन्हीं का उपयोग कर अधिकारी आवेदन का निपटारा करेंगे। रैयतों को अंचल कार्यालय, भूमि रिकॉर्ड कार्यालय का चक्कर कटवाना बंद होगा। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर किसी भी आवेदन को लंबित रखता है तो विभाग उसके खिलाफ सीधे अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। साथ ही अब कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त निगरानी रहेगी। फालतू कागजों का मांग बंद हो जाएगा। हर आवेदन की प्रगति की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। लंबित मामलों के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी खुद दस्तावेज सत्यापित करेंगे, फाइल आगे बढ़ाएंगे और रैयतों को परेशान नहीं करेंगे। वहीं रैयतों की सुविधा देने के लिए अंचल में सीएससी भीएलई तैनात किए गए हैं, जो लोगों को जमीन से जुड़े सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में उचित सलाह और मार्गदर्शन देने का काम भी करेंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किए गए बदलाव के बाद अब रैयत को कई तरह के लाभ मिलने वाला है, जिसमें प्रमुख है अनावश्यक दस्तावेज का झंझट खत्म होगा, अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा, घूसखोरी पर लगाम लगेगा, ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज प्राप्ति में आसानी होगी। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का लक्ष्य है सभी सेवाओं को 100% ऑनलाइन करना, लोगों को जमीन संबंधित दस्तावेज एक क्लिक पर उपलब्ध करवाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली तैयार करना, हर आवेदन की पारदर्शिता ट्रैकिंग, नागरिकों को समय और पैसों की बचत।
दोस्तों, यह बिहार सरकार के राजस्व विभाग का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। यह फैसला निश्चित रूप से लोगों को बड़ी राहत देगा और आने वाले दिनों में राजस्व सेवाएं और अधिक पारदर्शी और सरल होने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमहर्ताओं के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने कहा कि डीसीएलआर कोर्ट में बढ़ते केसों के पेंडिंग मामले को कम करना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी डीसीएलआर को महीने में कम से कम 4 दिन नियमित सुनवाई के लिए दिशा निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रहा है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए यह दोनों कार्य बहुत ही जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीसीएलआर हल्का स्तर तक निरीक्षण करें, महीने में कम से कम 2 बार अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक की आयोजित करें। आगे उन्होंने कहा कि डीसीएलआर भूमि संबंधित वादों का प्रथम अपीलीय न्यायालय होता है, अतः बढ़ते पेंडिंग मामलों को कम करने के लिए आप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन, जमाबंदी रजिस्टर में सुधार तथा मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज कराना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान विभाग के सचिव जय सिंह ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों में सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किए जा रहे हैं और नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व मामलों में वकील अनिवार्य नहीं है, आवेदक स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है। मोटेशन अपील के मामले का उल्लेख करते हुए सचिव ने कहा कि अभी भी कई जगहों पर लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा रही है, जबकि अब केवल डिजिटल साइन की हुई कॉपी ही मान्य होगी। तो दोस्तों, विभाग द्वारा लिए जा रहे निर्णय और किए जा रहे बदलाव का असर आने वाले दिनों में हमें अंचल कार्यालयों में देखने को मिलेगा और पूरी उम्मीद है कि कार्यप्रणाली भी सुधर जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको भूमि संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।